गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में उत्पादन का अधिकतम या अनुकूलतम बिंदु या न्यूनतम लागत संयोग का बिंदु कौन सा होता है, इसे एक बीजगणित रूप से समीकरण के द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इसमें यह होता है कि यदि दो साधनों की कीमतें दी हुई हो और उन साधनों पर व्यय करने के लिए आय दी गई हो, तो अनुकूलतम साधन संयोग के लिए यह होता है कि एक साधन की सीमांत उत्पत्ति बटा उसकी कीमत बराबर दूसरे साधन की सीमांत उत्पत्ति और उसकी कीमत के बराबर होनी चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि MPL डिवाइडेड बाई PL इज इक्वल टू MPK डिवाइडेड बाई PK। तो विद्यार्थियों, अब आपके सामने जो न्यूनतम लागत संयोग या अनुकूलतम संयोग का एक उदाहरण लेकर चलते हैं कि मान लीजिए साधन के अर्थात पूंजी और साधन L यानी श्रम की कीमतें 5 रुपये प्रति साधन की कीमत है। और यदि L की यानी श्रम की सीमांत उत्पत्ति मार्जिनल प्रोडक्टिविटी MPL जो आपका इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है 100K माइनस L, और इसी प्रकार K साधन की सीमांत उत्पत्ति MPK, दिस इज इंफॉर्मेशन इज गिवन 100L माइनस K, और फर्म जो है उसको 1000 रुपीज़ एक्सपेंडिचर करना है। यानी एक्सपेंडिचर कितना है उसके पास व्यय करने के लिए, या अधिक लागत में अधिकतम उत्पादन करना है कितने हज़ार यानी 1000 रुपये में किस प्रकार अधिकतम उत्पादन करना है, और उस बिंदु पर कितना K लगेगा और कितना L लगेगा, यह आपको जो है वह मात्रा ज्ञात करनी है इस दी गई सूचना के आधार पर। तो विद्यार्थियों, अधिकतम उत्पादन की जो अधिकतम उत्पादन की दो शर्तें होती है, और जहां दो शर्तें पूरी होती वहां पर एक उत्पादक के लिए अनुकूलतम साधन संयोग कह दीजिए या उसके लिए लाभकारी बिंदु कह दीजिए। वह पहली शर्त है MPL बटा PL बराबर MPK बटा PK। मैंने पहले भी कहा था साधन श्रम की जो है L जो लेबर है इसकी सीमांत उत्पादकता बटा लेबर की प्राइस बराबर होनी चाहिए। दूसरा साधन कैपिटल है जो हम यहाँ K से दर्शा रहे हैं, इसकी सीमांत उत्पादकता बटा उसकी कीमत, यह पहली शर्त है। और दूसरी शर्त जो है वह है पहला साधन श्रम इंटू उसकी कीमत प्लस दूसरा साधन है K इंटू उसकी कीमत PK बराबर होनी चाहिए I या I के यानी 1000 रुपीज़ के बराबर। ये जहाँ दो शर्तें पूरी होगी वहीं न्यूनतम लागत संयोग होगा। तो हम दी गई सूचना के आधार पर लिख सकते हैं कि जो इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। MPL है, MPL अपना ये है 100K माइनस L डिवाइडेड बाई PL कितना है 5 रुपये 5 बराबर आप लिख सकते हैं 100L माइनस K, और उसकी भी कीमत साधन K की कीमत भी 5 रुपये। इस प्रकार हमने पहले इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दी जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। दूसरा हमारे पास में समीकरण है, इस समीकरण में भी वैल्यू पुट कर दें L इंटू L की कीमत 5, और इसी प्रकार प्लस K है वह K इंटू उसकी कीमत 5 और बराबर I है व्यय करने के लिए 1000। ये हमने दूसरे समीकरण में वैल्यू पुट की है। अब समीकरण को हम सॉल्व करने के लिए जब दोनों का आधार बराबर है, ऐसी स्थिति में हम पक्षांतर करके इस प्रकार कर सकते हैं कि 100K प्लस ये K इधर आ जाएगा, चूँकि आधार में हर की राशि 5 है दोनों तरफ है, अतः इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बराबर 100L प्लस L। पक्षांतर किया तो ये L की तरफ यहाँ माइनस में प्लस में आ गया, यहाँ माइनस का K इधर प्लस में आ गया। फिर इनको आपस में जोड़ेंगे तो 100K ये 1 ये, तो ये हो गया 101K बराबर 101L, और फिर दोनों की बराबर मात्रा है तो आप कह सकते हैं
के बराबर एल, क्योंकि 101/101 बराबर 1 हो जाएगा। अगर हम सेकंड जो है द्वितीय सूत्र को सरल करते हैं तो वो आपका है 5L + 5K। ये तो हमने पहले समीकरण को सॉल्व किया। दूसरा समीकरण में जो हमारा ये था, ये तो 5L + 5K, इसका गुणा किया तो 5L हो गया, इसका गुणा किया तो 5K हो गया। ये बराबर है 1000 के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो चूंकि दोनों तरफ यानी 5 है, 5 को यदि कॉमन में ले लेंगे तो ये हो जाएगा L + K = 1000 रुपीज़, और L + K बराबर हो जाएगा 1000 / 5 = 200। तो L + K है वह हो गया आपका 200। अब यहाँ पर करते हैं कि चूंकि L और K बराबर है, चूंकि K बराबर L, तो L के यदि हम K की जगह L को पुट कर दें तो ये हो जाएगा L + L। इस K की जगह दोनों बराबर है, हमने एक और L लिख दिया, ये है 200। अब हो गया 2L = 200, तो L बराबर कितना होगा 100। इसी प्रकार यदि हम K की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो 2K बराबर हो जाएगा 200, 2K बराबर 200 हो जाएगा। जैसे हम K + K = 200 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2K = 200। तो K बराबर हो जाएगा 200 / 2, इट मीन्स 100। और L भी कितना आ रहा है 100, और K भी कितना है 100। तो आप ये कह सकते हैं कि एक फर्म के लिए जो साधनों का अनुकूलतम संयोग है वह हमने जैसा कि डायग्राम में देखा था, डायग्राम के अंतर्गत साधनों का अनुकूलतम संयोग के लिए हमने एक डायग्राम बनाया था और ये बताया था कि जहाँ पर समलागत रेखा जो है वह समोत्पत्ति वक्र को टेंजेंट करती है उस बिंदु पर, यानी ये मान लेते हैं के बिंदु, और ये है समोत्पत्ति वक्र x। यहाँ हमने बताया था पूर्व वीडियो में श्रम, यहाँ बताया था पूंजी की मात्रा, ये y एक्सिस, इसको हम mn लिख लेते हैं आइसो कॉस्ट लाइन, ये है समलागत रेखा और ये समोत्पत्ति वक्र रेखा। तो अब क्या है कि समलागत रेखा का ढाल तो वही हुआ PL/PK, और इसका समोत्पत्ति वक्र का ढाल हो जाएगा सीमांत उत्पत्ति एक साधन की बटा सीमांत उत्पत्ति दूसरे साधन की। तो ऐसी स्थिति में जहाँ हमने रेखा चित्र के द्वारा ये समझा था कि अनुकूलतम साधन संयोग वहाँ होता है जहाँ समोत्पत्ति वक्र आइसो कॉस्ट लाइन को टेंजेंट करती है। तो समोत्पत्ति वक्र आइसो कॉस्ट लाइन को टेंजेंट कहाँ करेगी, जहाँ समोत्पत्ति वक्र का ढाल और आइसो कॉस्ट लाइन का ढाल बराबर हो। तो समोत्पत्ति वक्र का ढाल क्या होता है, सीमांत उत्पत्ति एक साधन की बटा सीमांत उत्पत्ति दूसरे साधन की। तो ये तो हो जाएगा समोत्पत्ति वक्र का ढाल, और उसका ढाल क्या हो जाएगा PL/PK। ये हो जाएगा आपका PK/PL। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आइसो कॉस्ट लाइन का ढाल। तो यदि आप इससे क्वेश्चन को हल करें या आपके सामने ये दो शर्तें रखी है, इन दो शर्तों के पूरे होने वाले बिंदु पर ही न्यूनतम लागत संयोग कह सकते हैं या उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम संयोग कह सकते हैं, और यहाँ पर उत्पत्ति करने पर उत्पादक को अधिकतम लाभ की स्थिति कही जा सकती है। तो विद्यार्थियों एक बार फिर से आप अच्छी तरह देख लें, जहाँ पहली शर्त ये है, यानी अधिकतम उत्पादन या अनुकूलतम साधन संयोग की दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, ये शर्त है MPL/PL MPK/PK। MPL क्या है, लेबर फर्स्ट की सीमांत उत्पादकता, और ये सेकंड की सीमांत उत्पादकता। और दूसरी शर्त ये है कि पहले की कीमत और दूसरे की कीमत को आपस में गुणा करें तो खर्च की जाने वाली इनकम के यानी आय के बराबर होनी चाहिए। यही बात हमने उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के अधिकतम संतोष की बात को स्पष्ट करने के लिए कही थी। उस समय भी हमने यही दो शर्तें रखी। वहाँ पर सीमांत उपयोगिता और एक वस्तु की कीमत की बात कही थी, यहाँ हम सीमांत उत्पत्ति और एक साधन की कीमत की बात कह करके समझाया है। और केवल इन दो शर्तों में हमने दिए गए प्रश्न के अनुसार वैल्यू को पुट करके बताया
तो उत्पादक के लिए 100 श्रमिक और 100 पूंजी लगाने पर अधिकतम उत्पादन होगा या न्यूनतम लागत संयोग होगा या साधनों का अनुकूलतम संयोग होगा। तो विद्यार्थियों, इसे एक बार फिर से देखें, कोई समस्या हो तो उसके बाबत संपर्क करें। आगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के इसी प्रकार के अन्य विषयों पर भी चर्चा करते रहेंगे और शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।